तो गाइस स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैच है एससीसी वुमेन्स वर्सेस डब्ल्यूसीसी वुमेन्स सोरावत सीसी वुमेन्स वर्सेस वाइट क्लाउड सीसी वुमेन्स के बीच में आरसीए T20 वुमेन्स लीग टू सेकेंड एडिशन 2023 का आज के दिन का पहला मैच जो होने वाला है गहांगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किगाली रुवांडा में। मैच 1:15 से स्टार्ट होगा। अगर मिनी टाइम की बात करें दोपहर के 1:15 से। क्लियर स्काई है, अब इसको 97 का वाइल बैटिंग फर्स्ट पिच एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। आपको रन्स थोड़े कम मिलता है बैटिंग से और बॉलिंग से ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब विकेट्स ज़्यादा गिरते हैं। स्पेशली इस पिच में एक एडवांटेज की बात होती है ऑलवेज, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है उसके पास एक एडवांटेज रहता है। नॉर्मली अगर आप ओपोनेंट को लिमिट कर दो छोटा सा स्कोर में तो आप आराम से जीत सकते हो मैचेस, ठीक है। अभी एससीसी के लिए ओपन कौन करते हैं? ए इकूजवे, इनके साथ आई गियोजो जो डिवाइन, फर्स्ट डाउन आई हेनरी थे। आपको बैटिंग देख के पता चल जाएगा प्लेयर्स का कि कितना बैटिंग खराब चल रहा है, बट बैटिंग सेक्शन से स्टिल एक जन को लेना पड़ेगा तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन से पिक्स जो है अच्छे हैं नहीं बट किसी एक को चूज करना पड़ेगा। आप मेरे ख्याल से आएगी हो जो डिवाइन उनमें से बेटर ऑप्शन दिखते हैं। ये कुछ में मस्ट पिक है, बट ये ऑलराउंडर सेक्शन में है और बैटिंग बॉलिंग रेगुलर करते हैं दोनों ही। परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें कुछ मैचेस से परफॉर्मेंस इनका थोड़ा खराब दिख रहा है, बट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है तो आप इनको अगर खराब स्ट्रीक भी चलता हो इनको फिर भी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेक्शन ऑलवेज इतना हाई रहेगा। अगर एक विकेट भी निकाल लेते आप बहुत नीचे ढकेल दिए जाओगे, इसीलिए हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। आई हेनरी रखने की जरूरत नहीं है। 4-5 1 और 5 रन से अब 4 मैचेस में परफॉर्मेंस खराब रहा है। रोजिनेरा मस्ट पिक है, इवन सीवीसी पिक भी बहुत से कुछ मैचेस से। अगर हम टोटल मैचेस देखें इनका, टोटल 5 मैचेस में 6 मैचेस में सिर्फ एक मैच इनका खराब गया अब तक। हर मैचेस में बाकी विकेट्स लिया है इन्होंने। लास्ट मैच में बारिश के कारण जब ओवर्स घट गए थे, 5 ओवर्स का हुआ था, उसमें भी इन्होंने सिर्फ एक ओवर ही डाला था, मतलब एक ओवर का ही लिमिट था तो एक ही ओवर डालोगे, बट उसमें भी 2 विकेट्स इन्होंने निकाले थे, ठीक है। मतलब क्या है, बहुत कमाल का फॉर्म इनका चल रहा है। इन बिरेना इनको भी छोड़ देना, रखने की जरूरत नहीं है। बैटिंग सेक्शन में है वैसे, विकेट कीपर सेक्शन में है वैसे, बट ये आपको जो पॉइंट्स देंगी कैचेस से ही पॉइंट्स देंगी, तो इनसे बेहतर ऑलरेडी पिक्स है विकेट कीपर सेक्शन में। हालांकि वो भी बहुत कुछ ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ गिविंग पॉइंट्स वो ज़्यादा आगे दिखते हैं इनसे, थोड़ा सा ही बट आगे दिखते हैं, तो इसीलिए एन बिरेना से मैं उनको बेहतर करूंगा। शायद से एम जेनेथ है, एम जेनेथ नहीं, शायद से बी मुरे कातित है, ठीक है। जे निरन कुंडिनेजा रेगुलर बॉलिंग करती है। पर मैच 2 से 3 ओवर्स का एवरेज चलता है। और विकेट्स टेकिंग एबिलिटी की इसका अगर हम बात करें, टोटल 6 मैच खेले उनसे सिर्फ 2 मैच में विकेट्स नहीं मिला है, बाकी 4 मैचेस में इनको विकेट्स मिला है। बहुत कमाल के प्लेयर है, रख लेना टीम में। एम जेनेथ डिफरेंशियल जाओ, मस्ट पिक नहीं कहूँगा और एकदम से हर टीम से छोड़ दो ये भी नहीं कहूँगा। इसकी रीजन है क्योंकि ये जो है रेगुलर आपको बॉलिंग करती हुई दिख रही है। 4 मैचेस खेले उनमें से 3 में इन्होंने बॉलिंग डाला है, 2 ओवर्स ईच मैचेस, एक में 3 डाला था, बट इनका एवरेज अच्छा है ओवर्स डालने का, ठीक है। अगर पूरा गेम आपको मिलता है, मतलब अगर 20 ओवर्स का गेम मिलता है तो आपको ये बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे एटलीस्ट 1 या 2 ओवर्स, और उनमें अगर विकेट्स निकाल लेते तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एम जेनेथ आप डिफरेंशियल यूज करो, ग्रैंड लीग्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। वहीं पे सिल्विया ओसापी हमारा मस्ट पिक है, आपको रेगुलर बॉलिंग से पॉइंट्स दे रही है। जब जब इन्होंने बॉलिंग करा है मेजोरिटी ऑफ द टाइम से विकेट्स लेके आपको दिया है। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ी अंडररेटेड प्लेयर है सिल्विया ओसाबिमाना और सिमुरा गाजिमाना, ये दोनों पिक्स जो है थोड़ी अंडररेटेड है, इनको बहुत जन इग्नोर कर रहे हैं, बट दोनों ही बहुत ज़रूरी प्लेयर है। ऐसे प्लेयर्स है जो आपको गेम पलट के दे सकते हैं। सेम गोस फॉर ए डेल्फाइन भी अगर खेलती है आपको इनको भी कंसिडर करना है। इन्होंने 3 मैचेस में बॉलिंग करा है, उनमें से तीनों में ही इन्होंने विकेट्स निकाला है। एक मैच में बॉलिंग करा नहीं था तो उसमें तो सवाल भी नहीं आता, ठीक है। तो ए दिलफाइन, सिमुरा गाजिमाना और सिल्विया ओसाबिमाना ये तीनों मस्ट पिक है। स्मॉल लीग्स ग्रैंड लीग्स दोनों में ही। आपको अगर ऑल्टर करना हो किसी और पिक के साथ जो अच्छी पिक दिख रही है बट उनके साथ आप हटा सकते हो, बहुत रिस्की है बट फिर भी ए कुछ भी ग्रैंड लीग्स में, नॉट स्मॉल लीग्स, बट ग्रैंड लीग्स में आप चाहो तो हटा सकते हो। थोड़े रिस्की होंगे जरूर से, बट अगर बैटिंग फर्स्ट आए आप हटा सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करो, सबको रख लो, ओपोनेंट से किसी को हटा दो, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी बेंच से अगर इनका और कोई भी खेलता है इसका रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम क्या है, ड्रीम प्रेडिक्टर लिख के सर्च कर सकते हो आप टेलीग्राम में। सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में होंगे और डॉट एंड स्पेस, नहीं तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी हो जाता है आफ्टर टॉस अपडेट्स। SLGL टीम्स अलॉन्ग विद SLGL पिक्स मैं वहीं पे दे देता हूँ। फिलहाल अगर हम ओपोनेंट जो कि है WCC वुमेन्स इनकी तरफ है, यू फबियोला ओपन कर रही है आई जॉर्जियत के साथ। अभी देखो यू फबियोला, इनका सिलेक्शन रेट बहुत हाई दिख रहा है, ठीक है, तो आपको भी इनको फिलहाल तो कंसिडर करना पड़ेगा एटलीस्ट स्मॉल लीग्स के लिए। ग्रैंड लीग्स में आप हटा सकते हो क्योंकि इनका लास्ट 4 मैचेस अगर हम देखें
लास्ट 4 मैच में एक ओवर भी बॉलिंग नहीं डाला है। अगर ये रेगुलर बॉलिंग करती है मैं कहूँगा मस्ट पिक है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट्स में बहुत ज़रूरी होता है, बट क्योंकि ये रेगुलर बॉलिंग नहीं कर रही है इसीलिए मैं इनको मस्ट नहीं पकड़ता। आप इनके जगह ऑल्टर करके किसी और को यूज़ कर सकते हो। आई जॉर्ज थे लास्ट मैच ही सिर्फ 2 ही मैच खेले, एक में बॉलिंग करा, एक में नहीं करा। एक में जिसमें बॉलिंग करा उन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे, और एम वूमिलियस इन्होंने भी सेम एक ही मैच खेला, उसमें भी 1 विकेट निकाला है। क्योंकि तीनों ही जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है, तीनों ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। थोड़ा दिक्कत आपको वहीं पे आएगा अगर हम पास्ट फॉर्म्स देखें तीनों प्लेयर्स का। यू फबियोला तो पास्ट फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है, यही में खेला है इन्होंने, बल बॉलिंग नहीं कर रही है तो आप इनको चाहो तो हटा भी सकते हो। आई जॉर्जियो थे फर्स्ट मैच 3 विकेट, सेकंड मैच में बॉलिंग नहीं करा। एम वुमिलिया फर्स्ट ही मैच उसमें 1 ओवर डाला, 1 विकेट मिला इनको, ठीक है। इस टूर्नामेंट से पहले के रिकॉर्ड्स कैसे हैं? दोनों के ही उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही बहुत मिड से दिख रहा है, और ओवर्स हालांकि रेगुलर डाल रहे बट विकेट्स नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं, अगर मेरी मानो, एम वुमिलिया और आई जॉर्जियो थे, दोनों में से किसी एक को यूज़ करो। दोनों को एक साथ रखना शायद से थोड़ा रिस्की हो जाए, स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। स्मॉल लीग में क्योंकि दोनों का ही सिलेक्शन हाई है, अब दोनों को ही नहीं छोड़ सकते। बाकी वो दूसरा भी माना रखने की जरूरत नहीं है, विम्पाई छोड़ दो। जी फ्लोरेंसिन परफॉर्मेंस वाइज देखे तो लास्ट 3 मैचेस 4 मैचेस इनका भी खराब गया है। अब तक सिर्फ एक मैच में इनको विकेट्स मिला है, बाकी 5 मैचेस विकेट लेस थे। तो अगर आप इनको भी ऑल्टर करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। एंडोरन रखने की जरूरत नहीं है। के गिजू बिजो लास्ट 5 मैचेस 6 मैचेस 0-0-3-0-3 और 6 रन है, मतलब खराब परफॉर्मेंस, छोड़ दो। बी मोरे का देते रखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से ये भी अगर हम देखें इनका परफॉर्मेंस, लास्ट 2 मैचेस में विकेट्स नहीं मिला, उससे पहले 4 मैचेस चारों में विकेट्स हैं। मतलब इस टीम से अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करते हो, इस टीम से सबसे कंसिस्टेंट बॉलर यही है। इकोनॉमी के बेसिस में बात करें, विकेट टेकिंग के बेसिस में बात करें, और रेगुलर बॉलिंग करने के बेसिस में भी बात अगर करें हम, ठीक है। तो इस वजह से इकलौती बॉलर है मेरे ख्याल से जिनको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, इनको आप मस्ट बना रहे हो। बाकी सारे जो प्लेयर्स दिख रहे हैं इन सबको आप ऑल्टर कर सकते हो, क्योंकि सारे प्लेयर्स के फॉर्म जो है बहुत अप डाउनिश रहा है, इसीलिए शायद WCC में सब बॉटम ऑफ द टेबल पड़े हुए हैं फिलहाल। बाकी बेंच से अगर इनका और कोई भी खेलता है, अच्छा लास्ट में गिनेवेरा है, रखने की जरूरत नहीं है। एल तेता अगर खेलता है आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी वो तो आपको बेंच वाले प्लेयर्स जब आएंगे तभी पता चलेगा। तो बेंच वाले प्लेयर्स का जो रिकॉर्ड है वो भी मैंने जैसे कि कहा वहीं पे मिल जाएंगे, आप देख लेना, नहीं तो उसमें भी तो रहती है जी ड्रीम 11 में, नहीं तो मैं टेलीग्राम में भी दे दूंगा। फिलहाल एन बेरेना विकेट कीपर सेक्शन में, डी गियोजो डिवाइन, ए इकुजवे, एम वुमिलिया, फिर एल तेता, एस मैरीवा से जी इंगाबिरे, जे निरान कुंडने से आर इरेरा, सी मुरागाजिमाना, एस उसाबिमाना। यहाँ पे एक प्लेयर नहीं दिखेंगे आपको, एडिल फाइन। अगर खेलते आप इनको श्योरली कंसिडर कर सकते हो, बहुत सारे ऑल्टर ऑप्शन है। जी इंगाबिरे है, एम वुमिलिया, एल तेता, इनको भी आप हटा के उनकी जगह यूज कर सकते हो। एडिल फाइन को स्पेशली अगर WCC बैटिंग फर्स्ट आता है तब आप फ्रीली ऑल्टर कर सकते हो किसी और प्लेयर के साथ, ठीक है। तो फिलहाल टीम यही था, वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको दूसरे किसी मैचेस के कवरेज चाहिए आप मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताओ, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा करने का। और लास्ट में फिर से बता दूँ कि टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको गौर करने की ज़रूरत है, पिच का कंडीशंस के ऊपर बेस करके। जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है उसके पास अपर हैंड रहता है, या फिर क्लियर डिफरेंस है पावर्स का, तो शायद से यहाँ पे उतना वैल्यू ना हो टॉस का, बट फिर भी टॉस मतलब मैच में इम्पैक्ट डालेगा ज़रूर से, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर SCC बैटिंग फर्स्ट आता है, चांसेस है आपको दोनों साइड से ऑल आउट देखने को मिले। वहीं पर अगर WCC बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट आता है तो आपको वन साइड ऑल आउट और दूसरे साइड से 1 या 2 विकेट्स गिरते हुए दिखेंगे, मतलब अटर डोमिनेंस रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो है गेम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज कर देगी टॉस के ऊपर बेस करके। इसीलिए टॉस थोड़ा सा ध्यान से देखो और वीडियो को समझ लो ठीक से, तो आराम से टीम बना सकते हो। बाकी मिलते हैं टॉस के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।